आज जो तारीख़ी जगह हमारी वीडियो का मौजू है वो है किला रवात। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान जोग्राफ़ी चैनल में आप सबको खुशामदीद। रवात शाही किला तज़के बाबरी शहनशाह बाबर के मुताबिक इसके बारे में कोई वाज़िया ज़िक्र नहीं मिलता था, लेकिन दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं को पोटोहार के घुक्खड़ कबाइल ने दूर जलावतनी में अस्करी मदद की थी, जिसकी पादाश में शेर शाह सूरी जो मुग़लों के मुखालिफ थे घुक्खड़ कबाइल को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में मुग़ल शहनशाह हुमायूं ने अपने वफ़ादार दोस्तों को नवाजा और परंगा रवात, परंगा फरवाला, परंगा धान गली का जिक्र हुमायूं नामा में मिलता है। जब हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह बना तो इसके दौर में पहले 12 सूबे और फिर बाद में 15 सूबे हुए। सूबे के इंतज़ामात मुनसिबदार के ज़िम्मे थे। अमूर सल्तनत में सूबे के नीचे सरकार आती थी। आज का डिस्ट्रिक्ट या तहसील में मुख्तलिफ परंगा थे। फौजदारी के निज़ाम 3 हिस्सों पर तकसीम थे। मुख्तलिफ देहातों के जिस जिम्मेदार शख्स को परंगा दिया जाता था, घुड़सवार सिपाही इसी ने भर्ती करने होते थे। किले रवात भी एक परंगा था जिसके लिए मुख्तलिफ देहात दिए गए थे। बादशाह बराह रास्त कोई फ़ौज भर्ती नहीं करता था। पोटोहार की अस्करी तकसीम के रूहे रवां शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सिपाही सलार महाराजा मान सिंह ने घुक्खड़ राजपूत और दीगर जंगजू कबाइल को जागीरें देकर मुग़ल फ़ौज का निज़ाम दुरुस्त किया और जागीर तकसीम की और फ़ौज को भी मुनज़्ज़म किया। रवात अरबी ज़बान के लफ्ज़ रुबात की बिगड़ी हुई शक्ल है। रुबात के लुग़वी मानी सराय के हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि मौजूदा किला दरे हकीकत एक कदीम कारवान सराय था जो झरनैली रोड के साथ मुसाफिरों की सहूलत या सरकारी एहलकारों के ठहरने के लिए बनाई गई थी। इसका फ़न तामीर इस बात की गमाज़ी करता है कि यह किला नुमा सराय 15वीं सदी के अवाइल में सलातीन दिल्ली के ज़माने में तामीर होती थी, लेकिन इस किले को सुल्तान महमूद गज़नवी के बेटे मसूद के साथ मंसूब किया जाता है, जिसका ज़माना 1036 ईस्वी है और कहा जाता है कि इसके लश्कर के बागी सिपाहियों ने इसे किले में गिरफ्तार किया और बाद में टेक्सिला के नज़दीक गुड़ी के किले में ले जाकर कत्ल कर दिया। ये किला बाद में घुक्खड़ कबीले के सरदार सारंग खान के कब्ज़े में आया, जो अपने 16 बेटों के साथ शेर शाह सूरी के हाथों कत्ल हुआ और इसी किले में दफन किया गया। रावलपिंडी से मशरिक की तरफ झरनैली सड़क पर सफ़र करते हुए 17 किलोमीटर के फासले पर एक गांव आता है जिसे रवात कहते हैं। किले रवात के नाम से एक गांव भी मंसूब है जो 16वीं सदी के अवाइल में तामीर किया गया था। ये घुकड़ों के सरबराह सुल्तान सारंग खान और शेर शाह सूरी के दरमियान एक जंग की याद दिलाता है जो 1546 में इस मुकाम पर लड़ी गई थी। किला तकरीबन मुरब्बा शक्ल में है और इसके 2 बड़े दरवाजे हैं और एक मस्जिद के 3 बड़े कमरे गुंबद की शक्ल में नज़र आते हैं और ये तकरीबन बेहतर हालत में हैं। एक गुंबद के साथ एक चौकोर इमारत है। दीवारों के साथ साथ छोटे कमरे हैं। इसकी फसील के साथ साथ बहुत से छोटे कमरे भी हैं जो दिफाई लिहाज से अहमियत के हामिल हैं। किले के मरकज़ में कई कब्रें हैं। इनमें से एक सुल्तान सारंग खान की है। इनके 16 बेटों की कब्रें भी हैं जो 1540 में यहाँ जंग करते हुए मारे गए थे। हुमायूं के दौर के दौरान सुल्तान सारंग खान ने ज़्यादा शोहरत हासिल की। वो इतना ताकतवर हो गया था कि इसने शेर शाह सूरी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। इनके इस इनकार से शेर शाह सूरी ने इस पर चढ़ाई कर दी, जिसके नतीजे में और वो इसके 16 बेटे मारे गए थे। अकबर के सिपाही सलार राजा मान सिंह दिफाई नुक्ते नज़र के तहत अपने सबसे करीबी इत्तहादियों परंगाई किला रवात, जिसका जिक्र मुकामी मौरिख नंबरदार तासुब ऑफ गरनोटा में अपनी किताब वजह तस्मिया देहात पोटोहार में भी किया है। तारीख फरिश्ता के मौरिख लिखते हैं कि 1021 में आदम घुक्खड़ ने पेशावर के मुकाम पर महमूद गज़नवी को सख्त मुकाबला करके पसपा किया था। क़याम पाकिस्तान के बाद किले को महकमा औकाफ की निगरानी में दे दिया गया था और इसका नाम शाही किला रख दिया था, जिसमें एक मस्जिद भी वाक़या है जो आज भी आबाद है और कदीम दौर की याद दिलाती है। किले के इर्द गिर्द मजबूत फसील है जो इस बैरूनी दुश्मनों के शर से महफूज रखने का ज़रिया थी, मगर अब टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा इसकी दीवारों को अहले रवात ने भी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने घरों की तामीर के लिए इसकी दीवारों को गिराना शुरू कर दिया था। अब हुकूमत ने इसके इर्द गिर्द दीवारों के साथ साथ तामीरात पर पाबंदी लगा दी है और किले के दोनों अतराफ में खूबसूरत लॉन बना दिए गए हैं
ताहम इनकी तामीरात टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते जाते रहते हैं और अगर हुकूमत ज़रा सी तवज्जो दे तो इसको सियाहत के लिए हौसला अफजा मकाम बनाया जा सकता है। ऊंचाई पर वाक़ होने की वजह से दफ़ाई एतबार से भी ये किला इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ से इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इर्द गिर्द के बड़े इलाके पर मौसर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। ताहम इस तारीख़ी मुकाम पर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि आने वाली नस्लों में ये वारसा मुंतकिल हो सके। मौजूदा किला फसील और 2 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है। सदर दरवाज़े का रुख मशरिक़ की जानिब है जबकि अकबी दरवाज़ा शुमाल की तरफ खुलता है। फसील के अंदर चारों इतराफ़ में हिजरे बने हुए हैं। फसील के अंदर दीगर तारीख़ी इमारतों में एक हश्त पहलू मकबरा, एक मस्जिद और चंद कब्रें हैं। तो नाजरीन, ये थी किले रवात की तारीख़ी और जोग्राफियाई मालूमात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान ज्योग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।